आप सबों को पुनः जय यीशु। श्रद्धेय फादर अजित कल्याण कुजूर यीशु समाजी की अंतिम मन्नत की पावन बेला में उपस्थित माननीय रेवरेंड फादर अजित कुमार खेस, रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल सोशियस फादर सेल्वेरियस चेरमाको, सभी पुरोहितगण, धर्म बंधुओं, सभी धर्म बहनें, फादर अजित कल्याण कुजूर के तमाम भाई बहनें, इष्ट कुटुंब, मित्र मंडली, संत इनिको परिवार के शिक्षक भाइयों एवं बहनों, सहकर्मियों, प्यारे विद्यार्थियों तथा दूर और निकट से आए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं फादर वाल्टर जेगर मिंज यीशु समाजी, संत इनिको जेसुइट कम्युनिटी एवं स्कूल परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सुख और दुख में प्रभु उनके साथ रहें, उनके जीवन को और पवित्र एवं परिपक्व बनाएं, जिससे कि प्रभु की दाख बारी में वे तन मन और सारे हृदय से ईश्वर एवं उसकी प्रजा की बेहतर ढंग से महत्तर सेवा कर सकें। मैं अभी श्रद्धेय फादर अजित कुमार खेस को पवित्र
फादर अजित कल्याण कुजूर की अंतिम मन्नत की धर्म विधि की अगुवाई करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। वेदी के सम्मुख उपस्थित श्रद्धेय फादर अजीत कल्याण कुजूर, Father Silverius Sirmaco, Sosus, Father Nicholas Tete, भूतपूर्व प्राचार्य सेंट जेवियर्स कॉलेज, Father Sudhir Kumar Kujur, Superior St. Xavier's School Duranda, Father Deepak Topo, PCF, Father Pradeep Kujur, Principal St. Xavier's College Ranchi, यहाँ उपस्थित सभी पुरोहितगण, सभी धर्म बहने, फादर अजीत कल्याण कुजूर के सभी भाईगण, बहने, माता पिता, बेटे बेटियों, आरसी मिडिल स्कूल और सेंट इंडिगो हाई स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं और प्रिय विद्यार्थियों, सभी भाइयों बहनों, आज हम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ इस विद्यालय प्रांगण में जमा हुए हैं ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए, फादर अजीत कल्याण के सुंदर जीवन के वरदान के लिए, ईश्वरीय विश्वास के वरदान के लिए, और विशेष रूप से आज हम जमा हुए हैं फादर अजीत कल्याण को ईश्वरीय बुलाहट प्राप्त होने के लिए। और जैसे कि उनके संक्षिप्त जीवन विवरणी में बताया गया कि कैसे शुरुआत से ही उन्हें एक तीव्र इच्छा थी पुरोहित बनने की, प्रेरणा मिली, माता पिता ने, भाई बहनों ने उस प्रेरणा को बढ़ाया, मजबूती दी, वे यीशु समाज में प्रवेश किए और अपनी बुलाहट में बढ़ते गए, लंबे प्रशिक्षण निकाल रहे, अभिषेक हुआ, अभिषेक के पश्चात कई सालों तक प्रेरित कार्य हुए और आज हम पुनः उन सारी बातों को याद करते हुए, ईश्वरीय कृपाओं को ख्याल रखते हुए धन्यवादी हृदय से जमा हुए हैं फादर अजीत कल्याण के पूर्ण समर्पित जीवन जो इस अंतिम व्रत के द्वारा वे देने जा रहे हैं। यह ईश्वर की ही बड़ी कृपा है। यीशु समाज में प्रथम प्रतिज्ञाएं और अंतिम प्रतिज्ञाओं के बीच में कुछ अंतर है। प्रथम प्रतिज्ञाएं 2 वर्ष की नव दीक्षा, जिसे हम कहते हैं नवीशी, उसके बाद ली जाती है। ये प्रतिज्ञाएं ही यीशु समाजी बनने की प्रारंभिक औपचारिक प्रतिबद्धता होती है और इसमें भी 3 सरल जीवन भर के लिए प्रतिज्ञाएं शामिल होती हैं: दरिद्रता, पवित्रता और आज्ञाकारिता। इन प्रतिज्ञाओं के बाद व्यक्ति आधिकारिक रूप से यीशु समाज का सदस्य बन जाता है, लेकिन उसका गठन और प्रशिक्षण जारी रहता है और ये प्रतिज्ञाएं अस्थायी जीवन की दिशा में पहला कदम होते हैं और ये कदम, ये यात्रा बढ़ती जाती है जीवन में। अंतिम प्रतिज्ञाएं यीशु समाज जीवन की पूर्ण और स्थायी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन्हें कई वर्षों के अध्ययन, आध्यात्मिक गठन, प्रेरित कार्य और परीक्षणों के बाद लिया जाता है। इनमें भी दरिद्रता, पवित्रता और आज्ञाकारिता शामिल होती है। अंतिम प्रतिज्ञाएं लेने वाला यीशु समाज के पूर्ण रूप से गठित सदस्य के रूप में माना जाता है और उस पर विशेष उत्तरदायित्व और विश्वास रखा जाता है।
और आज हम इसी बात का आभास करेंगे। फादर अजीत कल्याण यीशु समाज के एक पूर्ण सदस्य बन जाते हैं और यह एक और बड़ी उत्तरदायित्व और विश्वास का प्रतीक होगा। जैसे कि हमने फादर अजीत कल्याण के जीवन विवरणी में सुना, उनका जन्म 1980 में हुआ था। 21 वर्ष की अवस्था में वे यीशु समाज में प्रवेश किए। तत्पश्चात उन्होंने फर्स्ट हाउस लिया। 14 वर्ष का प्रशिक्षण काल रहा और 2015 में वे अभिषिक्त हुए। लेकिन 2015 से 2026 आज तक यानी 11 वर्ष के प्रेरित कार्य रहे और इनमें पति के कार्यों मजबूती पाई और आज हम उसे एक और मजबूत आध्यात्मिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक रूप से उसे पाते हैं। और यही वजह रहा कि यीशु समाज ने उन्हें अंतिम व्रत लेने के लिए निमंत्रण दिया और उन्होंने सहज स्वीकार किया। आइए आज हम पुनः धन्यवाद देते हैं और साथ साथ विशेष रूप से अजीत कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। इस पवित्र बलिदान में उनका समर्पण ईश्वर को ग्राह्य हो और वे समर्पण में और अधिक खुशी, शांति, प्रेम का अनुभव कर पाए और उसी खुशी, शांति, प्रेम को अपने समर्पित जीवन में, अपने प्रेरित कार्यों और विभिन्न कार्यों में उसे दिखा पाए और ईश्वर उन्हें भरपूर कृपा दे। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हम लोगों को ध्यान
हे ईश्वर, तूने अपने सेवक फादर अजित कल्याण कुजूर में बपतिस्मा की कृपा को इस तरह पुष्पित होने दिया कि ये तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त का निकटतम अनुसरण करने लगे। इन्हें ऐसी कृपा दे कि सुसमाचार या परामर्श के मार्ग पर चलकर ये कलीसिया की पवित्रता बढ़ाएं और उसका प्रेरित उत्साह बनाए रखें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं।
लोगों के साथ हो। तेरी महिमा हो। अध्याय 3 पद संख्याएं 13 से 17 तक। उस समय ईसा यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए गलीलिया से यरदन के तट पहुंचे। यूहन्ना ने यह कहते हुए उन्हें रोकना चाहा, मुझे तो आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है, आप मेरे पास आते हैं? परंतु ईसा ने उससे उत्तर दिया, अभी ऐसा ही होने दीजिए। यह हमारे लिए उचित है कि हम इस तरह धर्म विधि पूरी करें। इस पर यूहन्ना ने ईसा की बात मान ली। बपतिस्मा के बाद ईसा तुरंत जल से बाहर निकले। उसी समय स्वर्ग खुल गया और उन्होंने ईश्वर के आत्मा को कपोत के रूप में उतरते और अपने ऊपर ठहरते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। तेरी स्तुति हो। और करुणामय ईश्वर, आज हम हमारे प्रधानाध्यापक फादर अजीत कल्याण खजूर के सुंदर सी बिता चुके हैं। प्रभु, आज हम फादर को आपके चरणों में समर्पित करते हुए आगे के जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, हर कदम दिशा निर्देश देते रहिए, ताकि वे हर परिस्थिति में आपकी इच्छा की खोज करते हुए पूरी निष्ठा पूर्वक आपके कार्यों को पूरा कर सकें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रेममय परमेश्वर, हम आज फादर अजीत कल्याण कुजूर के परिवारजनों, संगी संबंधियों एवं प्रियजनों को आपके समक्ष लाते और प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने फादर के बुलाहटी जीवन में सहारा एवं मार्गदर्शन और संतोष से भर दीजिए। उन्हें अपनी भरपूर आशीष एवं कृपा मिले। साथ ही दयालु प्रभु, हम फादर के परिवार के सभी मृत विश्वासियों को आपके चरणों तले लाते हैं, विशेषकर उनके प्यारे माता पिता की दिवंगत आत्माओं को। प्रभु, उनके सभी पाप क्षमा कर उन्हें स्वर्ग राज्य में आनंद, शांति एवं आनंद प्रदान कर। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज हम यीशु समाजी संस्था के सभी पुरोहितों, धर्म बंधुओं एवं शुभ चिंतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर यहाँ उपस्थित रांची प्रोविंस के प्रोविंशियल रेवरेंड फादर अजीत कुमार खेस के सुंदर जीवन के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें पवित्र आत्मा की शक्ति से भर दीजिए, सदा अपनी छत्र छाया में रखिए, ताकि उन्हें जो भी उत्तरदायित्व सौंपा गया है उसे प्रेम पूर्वक पूरा कर सके। साथ ही सभी यीशु समाजी पुरोहितों, धर्म बंधुओं, शुभ चिंतकों को अपने संरक्षण में रखिए और संत इग्नाशियस लोयोला की मध्यस्थता से वे सदा आपकी इच्छा को पहचान कर साहस के साथ उससे पूरा कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे करुणामय और चंगाई देने वाले ईश्वर, हम आपके सामने सभी बीमार और पीड़ित लोगों को सौंपते हैं। आप अपनी प्रेमयी शक्ति से उन्हें स्पर्श करें और उनके शरीर, मन और आत्मा को चंगा कर दें। जो दर्द, भय और कमजोरी में हैं, उन्हें शांति, आशा और धैर्य प्रदान करें। चिकित्सकों, नर्सों और देखभाल करने वालों को बुद्धि और करुणा से भर दें। अपनी इच्छा के अनुसार बीमारों को स्वास्थ्य और नया बल प्रदान करें। इसके लिए हम पिता से निवेदन करें। प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।
पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन लोगों ने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान के रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य, पुनरुत्थान की घोषणा, तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो 14वें, हमारे धर्माध्यक्ष विंसेंट और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले, विशेषकर स्वर्गीय जेम्स कुजूर, स्वर्गीय अल्बिसिया कुजूर, स्वर्गीय अगस्टिन कुजूर, स्वर्गीय मिराट कुजूर,
जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करो। हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है।
बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारी मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धर्म आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आइए हम परस्पर ईश्वरीय शांति का अभिवादन करें। भाइयों बहनों, देखिए प्रभु यीशु ख्रीस्त जो संसार के सभी दुख और पाप पर लेते हैं। हम सब धन्य हैं जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए गए हैं। ग्रहण करेंगे। मैं फादर अजित कल्याण कुजूर ईश्वर की माता संत कुमारी मरियम और स्वर्ग के सब दूतों तथा संत के सम्मुख सर्वशक्तिमान ईश्वर से और ईश्वर के प्रतिनिधि आपसे मान्यवर फादर प्रोफेसर अजित कुमार खेस यीशु समाजी के परम अधिकारी और उनके उत्तराधिकारियों का स्थान लेते हैं। यीशु संघ के नाम संघ पापा के पत्रों तथा संघ के संविधान के अनुसार जीवन भर के लिए निर्धनता, शुद्धता तथा आज्ञा पालन की प्रतिज्ञा करता हूँ और इस आज्ञा पालन के अनुसार बालकों की शिक्षा का विशेष ध्यान रखने की प्रतिज्ञा करता हूँ। फादर अजित कल्याण कुजूर यीशु समाजी, स्थान संत इनिगो उच्च विद्यालय पारुल। तारीख 23 जनवरी 2026। फादर अजीत ने अपनी अंतिम मन्नत
आज ले ली है और वे आज से वे यीशु समाज के पूर्ण सदस्य बन जाते हैं। हम लोग जोरदार ताली से बोलेंगे।
यीशु समाज की ओर से अजीत कल्याण खजूर के सभी माता पिता, भाई बहन, बेटे बेटियों, सभी सगे संबंधियों, मित्रों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद इसलिए क्योंकि आपने अपने परिवार के सबसे सुंदर बेटे को, सुंदर भाई को, या जिस किसी रिश्ते से भी आप उनसे जुड़े हुए हैं, यीशु समाज के माध्यम द्वारा ईश्वर की सेवा के लिए सौंपा। सौंपना केवल पर्याप्त नहीं, आपने छोटे से ही उससे जीवन को सुंदर बनाने, सजाने, संवारने, अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, विश्वास का बीज बोया, विश्वास के बीज को परिवार में ही आपने मजबूती दी, और आपकी प्रार्थना, आपका स्नेह, आपका प्रेम उनके प्रति हमेशा बना रहा। और कई क्षणों में, विशेष रूप से तकलीफ के क्षणों में, आप सबों ने उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें मजबूती दी, शक्ति दी, बल दी आगे बढ़ने के लिए। तो इन सारी चीज़ों के लिए, सारी कृपाओं के लिए मैं यीशु समाज की ओर से आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज के इस दिन जब आपके लिए हमेशा होती रहती हैं और होती रहेंगी, और आज से विशेष रूप से आप यीशु समाज के सदस्य बन गए हैं, अभिन्न अंग बन गए हैं, और इसके माध्यम द्वारा आप सभी परिवार के सभी जन भी यीशु समाज के अंग बन जाते हैं। और इसलिए मैं आज के दिन पुनः फादर अजीत कल्याण को हम सबों के नाम पर बधाई देता हूँ। आइए हम जोरदार तालियां से उससे बधाई दें, और यीशु समाज के नाम पर छोटा सा चिन्ह स्वरूप एक पौधा जो जीवन का प्रतीक है, और इसी सुंदर पौधे की तरह परिवार के जनों ने उसे बढ़ाया, बड़ा किया। ये पौधा और विश्वास का, बुलाहट का ये पौधा दिनों दिन बढ़ता जाए, फूल फल लाए, और इस रूप में हम फादर अजीत कल्याण को दे रहे हैं, और उसके द्वारा अपने मन के हृदय की उद्गार हम पूरे समाज प्रकट करते हैं। हे प्रभु, हमने यह दिव्य संस्कार सदापूर्वक ग्रहण किया है। तुझसे निवेदन है कि अपने सेवक फादर अजीत कल्याण का हृदय पवित्र आत्मा की अग्नि से प्रज्वलित कर, और उन्हें सदा के लिए अपने पुत्र की संगति में रख, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो, आपकी आत्मा के साथ। आज के इस सुंदर दिन में हम विशेष रूप से फादर अजीत कल्याण खजूर पर ईश्वर की विशेष आशीष की कामना करते हैं। सभी पुरोहित अपने दाहिने हाथ और ईश्वर की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करें। सभी शुभ अभिलाषाओं का स्रोत ईश्वर आप लोगों का मन और हृदय सुदृढ़ करे, ताकि आप अपनी प्रतिज्ञा निष्ठा पूर्वक पूरी करती रहे। वह आप लोगों को ऐसी कृपा दे कि आप इस पवित्र जीवन के मार्ग पर ख्रीस्त के आनंद से परिपूर्ण होकर सुख दुख में एक दूसरे की सहायता करें। ईश्वर के प्रेम से आप एक ऐसा परिवार बन जाएं जो ख्रीस्त के नाम पर एकत्रित और उनके प्रेम का जीता जागता प्रमाण है। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको और यहाँ जो इस पवित्र धर्म विधि में उपस्थित है आशीर्वाद प्रदान करे।
आप लोग विदा लें, प्रभु की शांति साथ रहे।